नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के मायूस चेहरे को लेकर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया। नरेंद्र मोदी के साथ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो निराशाजनक थी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ था। ऐसा क्या है जो नीतीश कुमार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर क्यों नीतीश कुमार इतने उदास नजर आ रहे थे? उस पर सियासत भी गरमाई हुई है और उसी पर हम चर्चा करेंगे। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? बिल्कुल वंदना। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे। 55 मिनट का ये रोड शो था। उनके दूसरी ओर थे रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के कैंडिडेट। उनका वहां रहना वाजिब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के लिए रोड शो कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, वो तो रहेंगे ही, प्रधानमंत्री आए हुए हैं। तो लेकिन उनके हाथ में जो कमल था, तो ये सवाल बड़े राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री की रेस में कभी हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले एनडीए से नाता छोड़ा, उसके बाद फिर महागठबंधन में शामिल हुए और उन्हीं ने ही विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले इंसान थे जो हर राज्य में गए, लोगों से मुलाकात किए। तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे, लेकिन पहल उन्होंने ही की कि हम विपक्षी एकजुटता की मुहिम करेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस वक्त तक माना जा रहा था जिस वक्त तक नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ा था। दोनों को बराबरी पर रखा जा रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अब तक विपक्षी एकजुटता में होते तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते थे, ये कहा जा रहा था। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया और एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बनी। इस पूरे में वो लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे थे, चाहे वो जेडीयू के समर्थक हो, बिहार के आम लोग हों, या फिर जो लोग उस लेवल पर नीतीश कुमार को देख रहे थे, उनके लिए बड़ा निराशाजनक रहा कि आप एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक और पद है कि वो जेडीयू के, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस नाते ये भी बड़ा अजीब हो गया है कि तीर छोड़कर कमल को थाम लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे और वहीं पर बड़े उनकी जितनी तस्वीर निकलकर सामने आई, जितने वीडियोस हैं, उसमें प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े निराश नजर आ रहे हैं, मायूस खड़े हैं और एक कमल लेकर अपने हाथ में घूम रहे हैं। और इस तस्वीर को जब आप देखेंगे अच्छे से तो आपको ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बड़े निराश हैं। उनके पता नहीं उनके दिमाग में कैसी कैसी चीजें चल रही है। शायद ये चल रहा होगा कि कल तक मैं इस रेस में था, मैं प्रधानमंत्री बन सकता था, और जब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो मेरे हाथ में कमल थमा दिया गया है। और इस बारे में तेजस्वी यादव का बयान भी निकलकर सामने आया। आज जब मीसा भारती का नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद जनसभा रखी गई थी, वहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है, कमल थमा दिया गया है उनके हाथ में। वो प्रचार कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद के लिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो बीजेपी के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, कमल उनके हाथ में। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई और एक्स हैंडल पर भी कल से ये तमाम तस्वीर खूब वायरल हो रहे हैं। लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं इस हाँ, पर। नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर। और इसके पहले अगर जनसभाओं की बात करें तो वहां पर नीतीश कुमार जब भी अब मंच साझा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रहते हैं, उनकी जनसभाओं में जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो ओवर एक्साइटेड नजर आते हैं। लोगों को बोलते हैं खड़े हो जाइए, ताली बजाइए, प्रधानमंत्री का स्वागत कीजिए। लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो कुछ अलग थी। क्या अब चुनाव नजदीक आ गया है, अब ऐसा लगने लगा है नीतीश कुमार को कि जब पीएम साथ में रहते हैं तो नीतीश कुमार को वो इज्जत, वो लोग अटेंशन नहीं देते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे का वो रिएक्शन कल नजर आया? ये इसके वजह पहले ये समझ में नहीं है, इसके पहले जब भी वो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं तो लोग कहते हैं कि ज्यादा खुश हो जाते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं अब हम आपके साथ ही रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे। कई तस्वीरें सामने आई हैं ऐसी। बिल्कुल ये वजह भी हो सकता है वंदना, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे करके घटती जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई लोग पता नहीं कैसी कैसी उपाधि दे दी हैं कि पलट जाते हैं बार बार, पलटू राम है, और इस तरीके की उपाधि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी गई है और हर बार वो पाला बदल लेते हैं। सब लोग कहते हैं कि सरकार किसी भी हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए हर बार पाला बदल लेते हैं और यही वजह है कि विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इसका रेपुटेशंस है, आप जो कर रहे हैं वो उसका भुगतना आपको तो पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भली भांति ये जानते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं प्रधानमंत्री को कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जिस भी मंच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये मौका मिलता है या फिर वो जहां पर बोलते हैं, मौका कहना यहाँ वाजिब नहीं होगा, वो तो मुखिया है राज्य के, वो तो बोलेंगे ही। जब जब वो बोलते हैं हर मंच पर वो यही कहते हैं कि अरे हम एक दो बार इधर उधर चले गए थे लेकिन इन्हीं के साथ हैं, हमेशा से हमेशा इन्हीं के साथ रहेंगे। तो बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जताने की कोशिश करते हैं, वो पाने की कोशिश करते हैं जो विश्वसनीयता उनकी घटती जा रही है। जिस भी मंच पर आप देखेंगे कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है। और कई बार वो ये सारी चीजें भी कह देते हैं कि अरे महिलाएं उठ जाओ, तुम लोग क्यों बैठी हो, ताली बजाकर स्वागत करो, हाथ उठाकर बताओ कि तुम लोग करोगी या नहीं, एनडीए की सरकार आएगी या नहीं, समर्थन करोगी या नहीं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सारे जनसभा में, कई सारे मंच पर कहते नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई सारे बयानों को जब आप देखेंगे, हम उस बयान का भी जिक्र कर लेते हैं जो विधानसभा में या विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था। वो बड़ा निंदनीय था। देश ही नहीं दुनिया भर में उस वाक्य का बड़ा निंदा किया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी थी। पिछले कई सारे जब आप बयान देखेंगे कहीं पर नीतीश कुमार कुछ भूल जाते हैं, ये होता आ रहा है। शायद ये उम्र की वजह से, उम्र भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होती जा रही है, जो भी वजह हो हम वजह पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये पिछला जितना रिकॉर्ड देख रहे हैं, हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि ये सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही अब कर रहे हैं। लेकिन कल की तस्वीर, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल मायूस, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। जब आप उनके चेहरे को देखिएगा, कहीं की तस्वीर 55 मिनट में जहां की आप तस्वीर देख ले, किसी भी समय पर आप देख ले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार को अपने साथ एनडीए ले तो चुकी है, लेकिन अब उनकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वैसे भी जदयू के जो समर्थक है, जो लोग हैं, वो अब शिफ्ट हो रहे हैं या तो भाजपा या फिर राजद की तरफ। अब बिहार में लड़ाई भी भाजपा और राजद के बीच हो रही है, जदयू कहीं है ही नहीं। ऐसे में क्या भाजपा भी नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश कर रही है? ये नहीं कहा जा सकता है कि भाजपा नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। जब आप विधानसभा की बात करते हैं, तो जब हम पिछले विधानसभा की बात करेंगे, अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2020 में ये साफ तौर पर देखने को मिला कि जेडीयू पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई और अब शायद ये हो सकता है कि और भी पीछे जा सकती है, क्योंकि विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही है। हम जिन जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए अपने पाले में ली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी गलती है और इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जहां जहां आप जा रहे हैं सब यही कह रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि जो बिहार में सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, जितने विधायक वहां पर चुन कर गए, सबने ये कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट आया, जिस भी कारण से वोट आया होगा, जनता आपको इसलिए वोट दी, ये भी वजह रही होगी कि आप एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, इस वजह से आपको जनता वोट दे रही है। आप पाला बदल लेते हैं। वो लोग जो आरजेडी से या फिर महागठबंधन की सरकार उनको पसंद ना हो, आरजेडी पसंद ना हो, वो लोग आपको वोट दिए, आपके विधायक को वोट दिए, आपके कैंडिडेट को वोट दिए, और वो जीत कर जब आए तो आपने पाला बदल लिया। विधायक तो वही रहे, लेकिन जनता उस जगह, जनता को मायूसी हाथ लगी है कि जो लोग आपको पसंद किए, वजह ये रही कि उनको विपक्ष को नापसंद किए, महागठबंधन को नापसंद किए, इस वजह से आपको वोट दिए, आप उनके साथ चले गए तो वो मायूस होंगे, उनके पास नाराजगी रहेगी, शिकायतें होंगी। और यही वजह है
कि जब महागठबंधन का फिर से साथ छोड़कर जब वापस नीतीश कुमार आ गए हैं, तो वो लोग ये सवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ शिकायतें हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो पलट जाते हैं बार-बार, हम कैसे इन पर विश्वास कर पाएँ? और इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भी भुगतना पड़ेगा और एनडीए को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी हैं, कई लोग ऐसे हैं बीजेपी के जो कोर वोटर है, वो कभी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार आए उनके साथ। हाँ, तो वो नाराज है इस वजह से। कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में हम जब गए तो हमने लोगों से बातचीत की, लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलती की और इस बार हम उनके साथ नहीं है। ये भी वजह रही है। तो पीएम बिहार दौरे पे हैं। कल उन्होंने पटना में रोड शो किया, जिस दौरान कई तस्वीरें सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया की, अगर हम बात करें एक्स प्लेटफॉर्म की बात करें, तो नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी मायूस दिखे। ऐसा पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ थे और जो उनका चेहरा था वो लटका हुआ था, उनके हाथ में एक कमल था, जो कि उनके समर्थकों को बहुत बुरा लगा है। और उसी पर अभी हम हमारी सहयोगी नेहा के साथ चर्चा कर रहे थे, ताकि आगे और भी चर्चा आपके सामने हम लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।